गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम में फाइलम मोलस्का। इससे पहले हम एनालिडा तक पढ़ चुके हैं, फिर आर्थ्रोपोडा पढ़ा हमने लास्ट, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, मोलस्का। इससे पहले हमने पढ़ा था जो लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का कौन सा है, वो आर्थ्रोपोडा, जिसमें सारे इंसेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। मोलस्का, पहले हम इसका स्पेशल फीचर पढ़ेंगे कि इस फाइलम का स्पेशल फीचर क्या है। जैसे हमने आर्थ्रोपोडा का देखा था कि आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स, जो उसका करेक्टरिस्टिक फीचर था। ऐसे ही मोलस्का के अंदर क्या है, जो इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, जो हम हमेशा से देखते आए हैं। तो मोलस्का जो है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे मोलस्का नेम इंडिकेट करता है, ये मिलकर बना है लैटिन वर्ड मोलिस से, जिसका मीन्स होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। इसके अंदर कौन से एनिमल आते हैं, जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल हैं। तो मोलिस जो है वो लैटिन वर्ड है, जिससे मिलकर बना है ये मोलस्का, जिसके अंदर सॉफ्ट बॉडी एनिमल आते हैं। तो आप जितने भी देखेंगे ज्यादातर सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, जिनके ऊपर जो है कवरिंग होती है, कैलकेरियस शेल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक मेंटल इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो भी अभी मैं बताऊंगी क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। अभी हमने बात की फर्स्ट फाइलम, जो लार्जेस्ट फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। उसके बाद हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल भी है यानी लैंड पे भी मिलते हैं देखने को, और एक्वेटिक भी हैं यानी वाटर के अंदर भी मिलते हैं, और दोनों जगह मेराइन भी और फ्रेश वाटर में भी, दोनों जगह मिलते हैं। मेराइन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी दोनों जगह मिलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल भी है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी है इसमें, और एक्वेटिक फॉर्म्स भी हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा ऑर्गन सिस्टम, एसके हेलमेंथिस से। उससे पहले क्या था, प्लेटी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके पहले प्लेटी से पहले क्या आ गया हमारा, सीडेंट्रेटा टिनोफोरा, जिसके अंदर टिश्यू लेवल थी, और पॉरीफेरा, जिसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। तो एसके हेलमेंथिस से हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉर्डेटा तक जाएगा। फिर आ गया बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी प्लेटी हेलमेंथिस से स्टार्ट हो गया था। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक, यानी दोनों को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं एक ही प्लेन में। बाइलेटरली राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल होते हैं। उससे पहले जो हमारा सीडेंट्रेटा है, टिनोफोरा है, और इकाइनोडर्मेटा, वो रेडियल सिमेट्री है। और ये जो है प्लेटी हेलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक सारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी प्लेटी से स्टार्ट हो गया था। 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उससे पहले टिनोफोरा, सीडेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक थे, यानी 2 जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं थी। सीलोमेट यानी ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, जो मेसोडर्म से लाइन है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एनिलिडा से। एनिलिडा से पहले क्या आया था, एसके हेलमेंथिस, जहाँ पे सूडो सीलोमेट थे, यानी मेसोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट थे, और एसके हेलमेंथिस से पहले सारे ए सीलोमेट थे, जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं थी। तो यहाँ से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे सीलोमेट हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये प्रेजेंट है। एनिलिडा में हमने देखा था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि एडवांस फीचर है, पर मोलस्का के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सिर्फ सेफेलोपोड्स को छोड़ के, जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेफेलोपोड्स के अंदर क्लोज्ड है, बाकी सारे मोलस्क के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि क्लोज कौन सा होता है, जैसे आर्टरीज में, वेन्स में ब्लड फ्लो करता है, क्लोज उसमें वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, उनको बोलते हैं क्लोज, और जो ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल। देखो कैलकेरियस वर्ड आ रहा है, मींस किससे मिलकर बना है, ये कैल्शियम से। वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कैलकेरियस शेल, यानी इसकी जो बॉडी की कवरिंग है वो किससे मिलकर बनी है, कैलकेरियस शेल यानी कैल्शियम से, जो इसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल है। उसके बाद क्या है, अनसेगमेंटेड। देखिए ये अनसेगमेंटेड है। इससे पहले हमने एनिलिडा में पढ़ा था, जो फर्स्ट ट्रू सेगमेंटेड एनिमल से, ये क्या है, अनसेगमेंटेड। आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन था। बॉडी जो है वो डिविजिबल भी थी 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, और सेगमेंटेड भी थे, बट ये अनसेगमेंटेड है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट हमें जो पार्ट्स दिखाई देते हैं वो कौन कौन से हैं, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो हेड जो है, आपने देखा होगा कई बार, अगर देखा है तो ये अपना शेल में से हेड बाहर निकाल लेता है, ठीक है, और उस हेड पे सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, जो सेंसेशन के लिए होते हैं। तो हेड जो है वो अपने शेल में से बाहर निकालता है, और नीचे की तरफ
फुट होता है जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूव कराने में हेल्प करता है। अब विसरल हम्प क्या है? जैसे आपने देखा होगा कैमल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, हम्प ऊपर प्रेजेंट होता है जिसमें सारा फैट स्टोर होता है इस तरह से, तो वैसा ही इसके अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कैसा है स्ट्रक्चर? मैं पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ उसकी। ये इसका एक बॉडी प्लान है मोलस्का का, कि यहाँ पर एक बाहर ये शेल हो गई जो कैल्शियम का बना हुआ है, उसके बाद एक सॉफ्ट बॉडी स्किन एनिमल है, सॉफ्ट बॉडी स्किन है इसकी जिसको बोलते हैं मेंटल। ये सॉफ्ट बॉडी स्किन है जिसको बोलते हैं मेंटल, और ये जो है जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है विसरल हम्प। तो विसरल हम्प और उसके ऊपर जो कवरिंग है वो सॉफ्ट बॉडी स्किन की कवरिंग है जिसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है। और इनके बीच की जो कैविटी है वो कहलाती है मेंटल कैविटी। यानी ऊपर हो गई सबसे पहले शेल हो गई, शेल के नीचे सॉफ्ट बॉडी स्किन आ गई जिसको बोलते हैं मेंटल, और फिर आ गया विसरल हम्प। तो इनके बीच का जो स्पेस है विसरल हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, जहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फेदर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर है, गिल्स जो मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है, लिखा है मैंने यहाँ मेंटल कैविटी, और ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करते हैं। तो सबसे बाहर शेल हो गया, फिर सॉफ्ट बॉडी स्किन आ गई जिसको बोलते हैं मेंटल, और फिर आ गया ये विसरल हम्प। तो विसरल हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, जिसके अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए फुट है, और फुट इसको ऐसे नीचे की तरफ होता है शेल के जो उसको मूव कराने में, लोकोमोशन में हेल्प करता है, और हेड ये अंदर कर लेता है। जब इसे कहीं मूव करना होता है तब, या देखना हो कहीं चलना होता है तब ये थोड़ा सा उसमें से बाहर निकालता है। इसके यहाँ पे माउथ में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं रेस्पिंग ऑर्गन या फीडिंग ऑर्गन रेड्यूला, जहाँ पर ये फाइल की तरह से होता है एक तरह से, और उस पर टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये फाइल की तरह का स्ट्रक्चर हो जो फीडिंग ऑर्गन है, तो इसको बोलते हैं रेड्यूला। और मेंटल जो स्टूडेंट ये मेंटल है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और यही इस फाइलम में आपको पता है ना कि क्या बनते हैं, पर्ल की जब फॉर्मेशन होती है तो ये मेंटली है जो सिक्रीट करती है, और सिक्रीशन फॉरेन बॉडी के ऊपर और मोती बनाने का काम करती है। तो मेंटल जो है वो इसका एक आर्थ्रोपोडा का मोलस्का का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो मेंटल क्या हो गया, सॉफ्ट बॉडी स्किन हो गई, और हम्प आ गया, विसरल हम्प और मेंटल के बीच की मेंटल कैविटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सॉफ्ट बॉडी हेड मस्कुलर फुट विसरल हम्प, सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म से मेंटल, उसको हम बोलते हैं मेंटल। ओवर द विसरल हम्प के ऊपर ये विसरल हम्प है, उसके ऊपर ये आ गई मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, ये हमने दिखाया यहाँ गिल्स प्रेजेंट है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, उसका रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन है। हेड के ऊपर सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ के अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं रेड्यूला। ये मैंने अभी आपको बताया है कि माउथ के अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन या फीडिंग ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला। और ये इसका बॉडी प्लान है, ये फुट है, ये दिया हुआ है इसकी एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है। डायोशियस है यानी मेल फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। ओविपेरस है यानी एग प्रोड्यूस करते हैं। विविपेरस कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। ओविपेरस होते हैं जो ओवा प्रोड्यूस करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी बीच में क्या आती है, लार्वल स्टेजेस है, इसलिए ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो स्ट्रक्चर इसकी समझ में आई आपको। तो मेंटल भी इस फाइलम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सॉफ्ट बॉडी एनिमल है जो किससे मिलकर बना है, मॉलिस से, लैटिन वर्ड है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों फॉर्म्स हैं। हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प है, और जो विसरल हम्प है उसको कवर करने के लिए सॉफ्ट बॉडी स्किन स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं मेंटल और विसरल हम्प के बीच की जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल्स हैं जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प कर रहे हैं। माउथ, यहाँ पर फीडिंग ऑर्गन या रास्पिंग ऑर्गन आप बोल सकते हैं वो प्रेजेंट है जिसका नाम है रेड्यूला, जो एक फाइल की तरह की स्ट्रक्चर है जिसपे टीथ प्रेजेंट होते हैं जो फीडिंग में इसको हेल्प कराता है। ओविपेरस है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, डायोशियस है। तो आपको समझ में आया है कि मोलस्का क्या है। तो मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं।
मेंटल के ऊपर स्पेशली पूछा जाता है, या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सिफेलोपोड दे देंगे तो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं क्योंकि सिफेलोपोड के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। विसरल हम्प कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बताना चाहिए मोलस्का के अंदर विसरल हम्प प्रेजेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।